हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने उस दिन वीडियो डाली थी कि हमें खुद को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, उसी तरह हमें दूसरों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, यही टॉपिक है कि दूसरों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने आप को माफ़ करते हैं, अपने आप में जो भी नेगेटिव है उससे बाहर निकालते हैं अपने दिलो दिमाग से, उसी तरह हमें दूसरों को भी माफ़ करने का मतलब ये है कि हम दूसरों को माफ़ करना मतलब कि हम खुद के लिए माफ़ कर रहे हैं उन्हें माफ़ करना मतलब खुद के लिए माफ़ करना होता है। जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, हम उस पास्ट में जीते रहेंगे। आप और जैसे मैंने उसके कई दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी फैमिली वालों से मतलब माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी इमोशनली स्ट्रेंथ है। उस दिन मैंने माफ़ी मांगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं गलत हूँ इसलिए मैंने माफ़ी मांगी। जी नहीं, लोगों को लगता होगा कि मैंने माफ़ी मांगी तो मैं गलत हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन माफ़ी मांगने के बाद मैं इतनी सुकून में, इतना सुकून महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माफ़ी भी मांगिए, खुद को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को माफ़ भी कीजिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही मतलब इसका है कि खुद को सुकून देना है, खुद को आज़ाद करना है। अब आप कहेंगे कहना बहुत आसान है पर माफ़ करना बहुत मुश्किल। मानती हूँ कि कहना बहुत आसान होता है चीज़, पर मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। मैं 3 महीने से रोज़ रात में अपने छत पे जाती हूँ, वॉक करती हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक। उसमें यूनिवर्स से पहले तो थैंक यू बोलती हूँ हर चीज़ के लिए। उसके बाद मैं रोज़ उन सब से माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया है, जिनको शायद मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हो, तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और सबको माफ़ भी करती हूँ। जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है उनको माफ़ करती हूँ, फिर खुद को माफ़ करती हूँ, खुद को थैंक यू बोलती हूँ। 3 महीने लगे मुझे और उस दिन जब मैंने माफ़ी मांगी, वो वीडियो डाला, तो इससे वो शायद जो देख रहे हैं उनको लगता हो कि मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की या मैं कमज़ोर हूँ या जो भी, जिसे जो सोचना है वो उनकी बात। बट मैं बहुत सुकून में हूँ और मैंने दूसरों को माफ़ भी किया। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हाँ, आप कह रहे हो कि माफ़ कर दो, माफ़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। जिन लोगों से मैंने माफ़ी मांगी है, जो मेरे अपने हैं, उनमें से कई ने मेरा दिल दुखाया है। आप जानते हैं, एक चीज़ बताऊँगी, जब मुझे पैरालिसिस हुआ तो मुझे मेरे अपनों ने कहा कि ये मेरी करनी है, मेरी करनी की सज़ा है। ठीक है। बाद में मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, उनको चिकन पॉक्स हुआ, उसमें फिर कहा गया कि मेरी करनी की सज़ा मेरे बच्चों को मिली। ये बहुत बड़ी बात होती है जब बच्चों की बात आती है। कहने वाले वही लोग हैं, पर क्या मैं उनसे जाके वहाँ, आपको लगता होगा मैं लड़ाई की होंगी या जो भी बात, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी से लड़ाई नहीं की, मैंने किसी से इस टॉपिक पे बात भी नहीं की। ऐसा नहीं कि उस इंसान से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात भी हुई है, पर मैंने इस बारे में ज़िक्र नहीं किया क्योंकि मैं उस पे काम कर ही रही थी। दूसरों को माफ़ करना शांत थी और ऐसा नहीं कि इस बात को मैं टेंशन नहीं ली, टेंशन ज़्यादा ली थी जिस वजह से और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तीसरा अटैक पड़ा, सबने कहा कि बहुत नसीब वाली थी जो बच्चों के भाग से बची, वरना तीसरे पैरालिसिस में कोई इंसान बचने की उम्मीद नहीं होती या फिर इस तरह होता है। पर मैं सच पूछूँ तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही वो है कि मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें माफ़ किया, उन्हें ठीक है, कहा तो कहा, सही है, मैंने कहीं अटैक कर लिया, उन्होंने कह दिया। लड़ाई करने से क्या होता, मैं उनसे लड़ाई करती तो क्या उनकी नज़र में मैं सही हो जाती? उनकी नज़र में मैं पहले से ही गलत हूँ और भी बातों के लिए, तो क्या वो मुझे सही मानने लगते? नहीं, बात बिगड़ जाती। अब मैंने ये सिर्फ मान लिया कि मैं जिनके लिए गलत हूँ तो हूँ, मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना है, किसी के आगे अपने मतलब सफाई नहीं देनी है। क्यों दूँ सफाई? आप कौन होते मुझे जज करने वाले? आपको जज करना करिए। अब उस दिन जब मैंने माफ़ी मांगी उसके बाद से पता क्या हुआ है मेरे साथ? एक हल्कापन आ गया है। बात तो मैंने सबसे करना पहले ही बंद कर दी हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं कॉल करना ही नहीं पसंद करती। जो मेरे वेल-विशर हैं ना, उनसे भी मैं नहीं करती। अंदर से ही नहीं मन करता है फ़ोन करने का किसी को, बात करने का। और उन लोगों से तो अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। कहीं मिलते हैं तो बात कर लेती हूँ, पर कॉल करके बात नहीं करती हूँ मैं, किसी से भी नहीं करती हूँ। और अब मेरे को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि दुनिया क्या बोलेगी, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। जो लोग मुझे टेंशन देते हैं मैं उनसे अब दूर रहती हूँ, अपने आप को दूर रखती हूँ। मुझे अपनी शांति चाहिए, मुझे अपना सुकून चाहिए, इसलिए मैंने माफ़ी भी माँग ली, खुद को भी माफ़ कर लिया और दूसरों को भी माफ़ कर दिया। इससे क्या हुआ कि मैं अब सुकून में हूँ, मेरा दिल शांत है, मैं खुश हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ
और एक बात, माफ़ करना सीखिए। रोज़ चाहे आप लिखकर जो भी इंसान से आप नाराज़ हो उसके बारे में लिखिए, जलाइए, थ्रो कर दीजिए। जीते जी ही कह रही हूँ, अपने आप को माफ़ करिए, दूसरों से माफ़ी माँग लीजिए और माफ़ कर दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ पॉजिटिव रहना है आपको। रोज़ बस यूनिवर्स से बोलो, भगवान मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे जाने अनजाने में दिल दुखाया, या मैंने किसी के जाने अनजाने में दिल दुखाई हूँ, तो उन सबसे मैं भी माफ़ी माँगती हूँ। आप उनके पास जाके मत माँगिए, भगवान से कहिए। इंसान माफ़ नहीं करेगा, भगवान माफ़ कर देता है। आप सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उनको भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है। इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत हैं, कब किस किस को सफाई दोगे? और ये दुनिया किसी की नहीं है। वही दुनिया आपकी तरफ बोलेगी, वही दुनिया उनकी तरफ बोलेगी। इसलिए ना वो आपका घर चलाने आ रहे हैं, ना आपके बच्चों की पढ़ाई करवाने आ रहे हैं, ना आपकी कोई हेल्प नहीं करने आ रहे हैं। तो दुनियादारी की क्यों टेंशन लेना? खुद के बारे में सोचिए, खुद को खुश रखिए, खुद को एंजॉय करिए, खुद की लाइफ को एंजॉय कीजिए। मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। अकेले में मुझे अच्छा लगता है। जो भी बात होती है मैं अपने आप से कर लेती हूँ, क्योंकि हम अपने आप को जज नहीं करते हैं, हम अपनी बात खुद सुनते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर मैं घंटों बात करती हूँ, छत पे जाती हूँ, घंटों बात करती हूँ अपने आप से, पूरे दिन अपने आप से बात करती हूँ और अच्छी पॉजिटिव सोचती हूँ। तो किसी के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहेगी। अब फ़ोन अगर करो किसी से, तो किसी न किसी की बात निकल आती है, इसलिए मैं करती ही नहीं, क्योंकि हमें किसी की बुराई करनी ही नहीं है। आप खुद से मतलब रखिए। अगर आपको आज़ाद होना है, खुश रहना है, तो प्लीज़ सबको माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए, खुद को माफ़ कीजिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप पावरफुल इंसान हैं। कोई हमें जज करने वाला कोई नहीं होता, ना कोई हमें ये बताने वाला होता कि हमारी करनी क्या है। ठीक है? और ये रही मेरी आखिरी वीडियो, और इस बार सच मेरी एक ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं टेंशन से दूर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा था और मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया था। मैंने ये वीडियो बनाने लगी और मुझे अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। पर मुझे जो सीखने में मज़ा आ रहा है, वो सिखाने में मज़ा नहीं आ रहा है। ये वीडियो बनाने से मुझे ये तो पता चल गया कि मैं चाहती क्या हूँ और मेरा जो गोल है वो क्या है। ये वीडियो बनाने से मुझे मेरी नई राह मिल गई है, मतलब एक नया रास्ता मिल गया है मुझे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाया। कभी मन किया तो फिर करूँगी, वरना वैसे तो मैं अब सीखना चाहती हूँ। पर आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी इस जर्नी पे चलिए। माही द मैजिकल गर्ल है, कविता भाईसा है, संभावी मैम है, अभी एक है सेल्फ लव विद भारती, वो भी बहुत अच्छा सिखाती है। प्लीज़ किसी ना किसी को, जिसका भी आपका दिल से दिल मिलेगा, उसकी वीडियो जरूर देख के अपनी लाइफ को बदलिए, सीखिए उनसे। क्योंकि मुझे, मेरे पास जितनी बुक्स है, मुझे फिर से पढ़ना है, उन्हें अपने ऊपर बहुत काम करना है मुझे। तो थैंक यू सो मच।